कि अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, कि अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे होते हैं। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अग्निवीर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल ही रही थी आर्मी जीडी की, इसी के साथ साथ अब हमारी जो क्लर्क है उसकी क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमारे जो प्रैक्टिस पेपर की क्लासेस हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे एग्जाम पास में आएंगे हम आपको प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं और उनको कल से हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा 5 क्वेश्चन जीके के, 5 आते हैं जनरल साइंस के, 10 आते हैं मैथ के और 5 कंप्यूटर के। तो हमने क्या करा है कि आपके जो प्रैक्टिस पेपर है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट तो होगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के, और सेकंड पार्ट होगा उसमें सेक्शन बी जो कि इंग्लिश होता है, पूरा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही कल वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज की हमारी क्लास आर्मी जीडी और क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, आर्मी जीडी और क्लर्क दोनों के लिए ही ये क्लास इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन है वो आर्मी जीडी में भी आ सकता है आज की क्लास में से, और क्लर्क में भी आ सकता है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर से ही मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी जितनी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड होती हैं उनके सारे जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे क्विज चलते हैं वहां पे, और मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार क्विज होता है। उसमें जो बच्चा सबसे ज्यादा सही उत्तर देता है उसको हम प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको भी फ्री के अंदर प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और डेली बेसिस पे हमारे क्विज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सही उत्तर दीजिए और आप पा सकते हैं प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं जनरल साइंस बिल्कुल बेसिक से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है भारत पे एक नजर देखिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। आप कहेंगे सर क्या बता रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि जो क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के वो बिल्कुल बेसिक से ही उठाते हैं, क्योंकि बेसिक से आजकल बच्चों को क्या है, शॉर्ट चाहिए हर चीज, बेसिक पे वो ध्यान नहीं देते। उनको कम से कम समय में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले बेसिक जरूरी है। अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप कितने भी एडवांस, जैसे मैथ में कहते हैं कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितने ही एडवांस मैथ को सोल्व कर सकते हैं, और अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप एडवांस कभी नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक नॉलेज हमेशा जरूरी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब आपको पता होगा कि महाद्वीप कितने हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं, 7 महाद्वीप। अब अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप लिखिए, सबसे बड़ा है कौन सा, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा आता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है। ठीक है, तो देखिए एशिया में सबसे ज्यादा देश नहीं है, सबसे ज्यादा देश किस में है, अफ्रीका में है। ठीक है, किसके अंदर है सबसे ज्यादा देश, अफ्रीका के अंदर है। और कितने हैं वो, 54 हैं। ठीक है, कितने हैं, 54 हैं। एशिया में तो 49 ही है, कितने हैं, 49, और यूरोप में कितने हैं, 51 है। लेकिन हमें पता होना चाहिए सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो वो है अफ्रीका में। ठीक है, 54। उसके बाद देखिए भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए हमारी तीन तरफ क्या है, पानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सीमा को स्पर्श करते देश, यानी कि हमारी जो बाउंड्री लाइन है हम किस किस से शेयर करते हैं, वो कितने देश है। तो देखिए 7 कंट्रीज है, 7 देशों के साथ क्या है, भारत अपनी जो सीमा है वो शेयर करता है। वो 7 देश कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं 7 देश, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। ठीक है, ये 7 देश हैं जिनसे हम क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं हमारी। ठीक है, यानी हमारी सीमा उनके देश से टच में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। देखिए किससे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए इंपॉर्टेंट है हर लाइन,
यानी एरिया वाइज सातवां है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो इस टाइम पे इंडिया कौन से पे है, सेकंड नंबर पे है, पहले पे है चाइना, और बहुत ही जल्दी नंबर 1 भी हो जाएंगे, क्योंकि धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम पॉपुलेशन में भी नंबर 1 हो जाएंगे, और किसी में होना हो पॉपुलेशन में नंबर 1 बहुत जल्द हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एरिया वाइज देखें तो भारत कौन सा है, सातवां देश है। अब देखिए 7 देश कौन कौन से हैं। पहले तो देखिए सबसे पहला जो विश्व का एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो है रूस, ठीक है, रशिया, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ठीक है। तो सातवां है भारत, उससे पहले 6 देश है। अगला है भारत की आकृति कैसी है, देखिए इंपॉर्टेंट है, शेप कैसा है भारत का, तो वो है चतुष्कोणीय, ठीक है, कैसा है, चतुष्कोणीय है। इसके बाद जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल 8 राज्यों से, आपको पता होना चाहिए, 8 राज्यों के नाम पता होना चाहिए कि जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे क्या होती है, कर्क रेखा होके गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य ये हैं। भारत में कुल द्वीपों की संख्या देखिए, कितने द्वीप हैं भारत में, तो वो है 247 द्वीप। कितने हैं, 247। इसमें से 204 द्वीप कहाँ पे हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर है, और 43 द्वीप यानी 43 द्वीप कहाँ पे हैं, अरब सागर में, ठीक है। तो टोटल है 247, जिसमें से 204 है बंगाल की खाड़ी के अंदर और 43 है अरब सागर के अंदर। अगला है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। भारत का मानक समय ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है, 82.5 डिग्री सेल्सियस है पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय, और वो कहाँ पे है, ग्रीनविच समय से कितना है वो आगे, 5.5 घंटे। आपको पता होगा कि हम जब टाइम सेट करते हैं तो कितना, 5.5 घंटे प्लस में जीएमटी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए करते हैं कि ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, और वो है कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पे भी 2 कैटेगराइज होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा है राजस्थान, और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो भी आगे क्वेश्चन है उसका, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे बड़ा शहर है, जो सिटी है सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, वो कौन सा है, तो वो है मानसरोवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, मानसरोवर है, ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, कौन सा है सबसे छोटा, गोवा है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, ठीक है, कौन सा, यूपी। और वो पॉपुलेशन की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो पाकिस्तान के बराबर है, यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है पाकिस्तान उतना सा ही है, फिर भी वो इतना उछलता है, देखिए हमारा एक राज्य पूरे पाकिस्तान के बराबर है, ठीक है। अगला है भारत का पूर्वी घाट, तो वो कौन सा है, कोरामंडल तट है। भारत का पूर्वी घाट कौन सा है, कोरामंडल तट है। अब है कुछ सामान्य भौगोलिक स्थिति, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, और वो विश्व का कितना है, 2.4% है टोटल एरिया का हमारा भारत का क्षेत्रफल। अगला है भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, हमारा पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 यानी 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। फिर है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, देखिए स्थलीय यानी कि जो एरिया है स्थल का, उसकी कितनी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर, जबकि जल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है, 7516.5 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा यानी कि जो तट की रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है, 6100 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा है, दूसरा, पहले पे है चाइना, और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे पहले पे। भारत का उत्तरी बिंदु देखिए इंपॉर्टेंट है, चारों बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकाल, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो कहाँ पे, इंदिरा पॉइंट ये है पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद पूर्वी में है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और पश्चिमी बिंदु है ओखा, जो कहाँ है, द्वारिका गुजरात के अंदर है, ठीक है।
तो हमारे क्या है, चारों बिंदु हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए पड़ोसी, क्योंकि अगर आप कहाँ पे रहते हैं तो आपको आपके पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए उत्तर के अंदर हमारे पड़ोसी कौन कौन है, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, 3 देश हैं उत्तर के अंदर। पूर्व में कौन से हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और दक्षिण में है श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं। जैसे आपके पड़ोस में रहता होगा कोई शर्मा जी, गुप्ता जी, कोई भी रहते होंगे, वैसे हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आप से पूछ सकता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है। तो देखिए भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सी है, चिकेनेक। अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, वो कितनी है, 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, जो कितनी है, सिर्फ 80 किलोमीटर है, कितनी है, 80 किलोमीटर। अब देखिए अगला है पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, यानी जो देश है उनसे हमारे जो स्टेट है उनकी बाउंड्री टच हो रही है, वो कौन कौन सी, जैसे भूटान से कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, तो अरुणाचल प्रदेश की होती है, सिक्किम की, असम की और पश्चिम बंगाल की। इन 4 राज्यों की जो सीमा है वो किससे, भूटान से टच में है। नेपाल से किसकी है, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। म्यांमार से है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से किसकी है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और बांग्लादेश से है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अफगानिस्तान से किसकी है, जम्मू कश्मीर की, ठीक है, किसकी, जम्मू कश्मीर की। अब देखिए भारत के प्रमुख नगरों के भौगोलिक उपनाम, कुछ ऐसे भी हैं जिनको भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ईश्वर का निवास किसे कहा जाता है, प्रयागराज जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान। इसके अलावा 5 नदियों की भूमि, देखिए पंजाब नाम ही किससे पड़ा हुआ है, 5 नदियों की भूमि से क्या पड़ा हुआ है, पंजाब। मेघों का घर किसे कहा जाता है, मेघालय को। पृथ्वी का स्वर्ग, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर, राजस्थान को कहा जाता है, ठीक है। गुलाबी नगरी भी कहा जाता है किसे, जयपुर को। इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को, किसको, जमशेदपुर को। उसके बाद है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है किसे, मेघालय को। पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन, केरल को। भारत का स्विट्जरलैंड, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है, किसे, अहमदाबाद को, गुजरात। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, वो भी अहमदाबाद को ही कहा जाता है। भारत का उद्यान है बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का सिंह द्वार कहा जाता है कोलकाता को। भारत का हॉलीवुड, क्योंकि मुंबई के अंदर ही है बॉलीवुड, तो हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को। त्योहारों का नगर मंदुरे, जो यहाँ पे है तमिलनाडु में, उसे क्या कहा जाता है, त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगला देखिए अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन, यानी केरल को। महलों का शहर कोलकाता, ठीक है, महलों का शहर कोलकाता। जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महलों का शहर, ठीक है। गोल्डन सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृतसर, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। रैतियों का नगर कहा जाता है नई दिल्ली को। नवाबों का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है ना, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, ठीक है, तो नवाबों का शहर है लखनऊ। अंतरिक्ष का शहर है बेंगलुरु, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारा अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। सोल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। पवित्र नदी है गंगा नदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, साबरमती। पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी। पर्वतों की रानी है मसूरी, क्योंकि मसूरी पे क्या है, बहुत ही आला जगह है घूमने के लिए, पहाड़ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है कानपुर। बिहार का शोक है कोसी नदी। वृहद गंगा है गोदावरी। भारत का दिल कहा जाता है नई दिल्ली को। 7 टापुओं का नगर है मुंबई। गुलाबी शहर, आपने तो मैंने पहले ही कहा था, गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। समुद्र का पुत्र किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह को, ठीक है, लक्षद्वीप को। अब है कुछ नृत्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डांस।
फोल्क डांस, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आर्मी के में। तो देखिए कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। भांगड़ा पंजाब। मणिपुरी मणिपुर का। कथकली केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ओडिसी ओडिशा का। बिहू असम। गरबा गुजरात का। घूमर राजस्थान का। फिर देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, वो किसका होता है, वो होता है सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहला सबसे आखिरी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा लिवरपूल भारत का कौन सा है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुर 235 मीटर का है, नई दिल्ली में, ठीक है, सबसे ऊंचा टीवी टावर। सबसे लंबा रेल मार्ग है कन्याकुमारी से जम्मू तवी। कहां से कहां तक, कन्याकुमारी से जम्मू तवी कितना है, 3726 किलोमीटर, 3726 किलोमीटर का है, ठीक है। सबसे लंबा राज्य मार्ग, तो वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 7, कहां से है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, सबको पता है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कम से कम 8-10 बार आपको बता चुका हूं कि परमवीर चक्र शौर्य का सबसे ऊंचा सम्मान होता है, सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। सबसे बड़ी आवासीय इमारत है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, ठीक है। आवासीय इमारत कौन सी है, राष्ट्रपति भवन, सबसे ज्यादा कमरे भी उसी में है, नई दिल्ली में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को, जिसको पंजाब में, जिसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। सबसे बड़े पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा में है। सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, दिल्ली में के अंदर है, दिल्ली में। तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद दिल्ली में। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार, दिल्ली के अंदर है ये भी। सबसे बड़ा अजायब घर, अब देखिए ये अजायब घर क्या होता है, ठीक है। तो अजायब घर होता है जो स्टूडियो होता है ना, ये थिएटर, उसको बोलते हैं अजायब घर, ठीक है। कोलकाता अजायब घर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, और ये कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर ही है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ओडिशा में। 5-10 बार ये भी आपको बता चुका हूं मैं कि ये पूछा जाता है, मीठी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ा झरना या सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, जोगिया गरसोप्पा, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। सबसे लंबा सड़क का पुल कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु, पटना में है। सबसे लंबी सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कितनी है, वो है 8844, ठीक है, 8844 मीटर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। मरुभूमि से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी, ठीक है। जो रेत से होकर बहती है वो कौन सी है, लूनी नदी। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी है, ठीक है। सबसे ऊंची झील देवताल झील गढ़वाल उत्तरांचल में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, जो कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल में। सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, कहाँ पे है, वो चेन्नई के अंदर है मरीना बीच। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपी, मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई में। पोर्ट सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ पे है, डिगबोई तेल क्षेत्र असम के अंदर है, ठीक है। खनिज तेल उत्खनन, सबसे ज्यादा तेल यहाँ से ही निकलता है, कहाँ से, डिगबोई में। सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य है झारखंड। सबसे बृहत महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाभारत। सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा है, हजीरा उर्वरक संयंत्र, गुजरात। सबसे बड़ा रेलवे मंडल है उत्तर रेलवे, ठीक है। तो ये सबसे बड़े सबसे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करिए और वहां से आप संभाल के रखिए, इसको डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे आप इनको देखेंगे, ये नहीं आज क्लास देख ली और छोड़ दिया, डेली का देखोगे तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे, देख लेना फिर आप बोलोगे सर बताए नहीं। अगला है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, देखिए इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तिरंगे में सर्वप्रथम केसरिया, मध्य में सफेद व अंत में हरे रंग की पट्टी होती है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लंबाई चौड़ाई, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 का। नीला चक्र सारनाथ स्तंभ पर निर्मित चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वजों के रंगों का प्रतीक, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि रंग क्या शो करते हैं, उनका प्रतीक क्या है। केसरिया किसको शो करता है? त्याग एवं निस्वार्थ भावना को क्या शो करता है? केसरिया रंग का प्रतीक है किसका? त्याग एवं निस्वार्थ का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति व सत्य का। हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि, प्रगति व खुशहाली का। तो देखिए हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके रंगों से ही पता चल जाता है कि हमारा जो प्रतीक है वो क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारा देश का कल्चर क्या है, वो हमारी किसी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से ही पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और ये सारनाथ के स्तंभ की शीर्ष आकृति की अनुकृति है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज की क्लास यहाँ तक ही रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनकी रेगुलर बेसिस पे तैयारी कीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़िए। पीडीएफ डाउनलोड हो गई डेली का, आप ऐसे कर लीजिए इनमें से 10 क्वेश्चन, जैसे 10 पॉइंट छाट लीजिए कि मुझे आज ये 10 पॉइंट पढ़ने हैं, सारे दिन में उनका अच्छे से रिवीजन करिए। अगर आप सारे दिन में 2 से 3 बार भी उनका रिवीजन करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली का अगर आप ऐसे भी करेंगे 10-10 क्वेश्चन भी, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हम लेके आपको। तब तक के लिए आपकी अपनी तैयारी वैसे ही करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।